दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में। अगर आपके फ्री फायर गेम में फ्री फायर मैच लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है और आप इसका सलूशन चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम का मैं आपको 100% सलूशन देने वाला हूं। कैसे आप फ्री फायर में मैच लोडिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्री फायर में गेम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जब मैच की लोडिंग होती है तो यहाँ पर 99% पर आकर रुक जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास 4G फोन है और आपके 4G फोन में भी फ्री फायर मैच लोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आपके फ्री फायर की सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो, या फिर आपने जब से फ्री फायर को अपडेट किया हो तब से फ्री फायर में ये प्रॉब्लम आ रही हो। अब अगर आप सोच रहे हैं हमने फ्री फायर को अपडेट नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है प्ले स्टोर में जब फ्री फायर की तरफ से अपडेट आती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्री फायर है वो अपडेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है आपका जो फ्री फायर है वो अपडेट हो चुका है। तो ऐसे में अपडेट आने के बाद भी आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। फ्री फायर में 99% पर लोडिंग रुकने की अनेक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई नई ट्रिक बताने वाला हूं कैसे आप फ्री फायर में इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर। आप यहाँ पर जैसे ही फ्री फायर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फ्री फायर गेम आ जाएगा। अगर फ्री फायर में अपडेट आई है तो आपको पहले अपडेट करके देख लेना है, क्योंकि हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी अगर आप फ्री फायर को अपडेट कर लेते हैं तो अपडेट करने के बाद वो प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे में आप पहले फ्री फायर को अपडेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री फायर में मैच लोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको अपना डेटा बंद करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाईफाई से अपने डेटा को चालू कर रखा है तो मैं यहाँ पर वाईफाई को हटा देता हूँ और यहाँ पर अपने नॉर्मल डेटा को रहने देता हूँ। आप अपने वाईफाई के डेटा को बंद करने के बाद नॉर्मल डेटा पर फ्री फायर को प्ले करके देखिएगा, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर आप नॉर्मल डेटा का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉर्मल डेटा को बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए और 10 सेकंड बाद आप फिर से चालू कीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको यहाँ पर अपने डेटा को बंद करने के बाद वाईफाई के द्वारा अपने किसी नियर बाय फोन से कनेक्ट कर लेना है। वैसे हर किसी के पास वाईफाई नहीं होता है, आप किसी फैमिली मेंबर का वाईफाई भी यूज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर भी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक फीचर ढूंढना है। ये फीचर है एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड का आइकन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको 10 सेकंड के लिए एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और एयरप्लेन मोड ऑन होने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। हमारा नेटवर्क कुछ समय के लिए चला गया है। अब आपको फिर से एयरप्लेन मोड को 10 सेकंड बाद बंद कर देना है। अब ऐसा करने से भी आपके जो मोबाइल के नेटवर्क हैं वो रेस्ट हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने वाईफाई बंद कर दिया है। अब ये सेटिंग करने के बाद आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। वैसे ये नॉर्मल सेटिंग थी, छोटी मोटी सेटिंग थी जिसके द्वारा आप फ्री फायर की इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे इसमें और भी एडवांस सेटिंग बताने वाला हूँ, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप वो सिम सेट करेंगे जिस सिम का आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर VI का सिम यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग दी गई है एक्सेस पॉइंट नेम, आपको यहाँ पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपने APN सेटिंग में कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है। क्या बदलाव करना है, क्या आपको APN सेटिंग में चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले ही अपनी APN सेटिंग को बदल रखा है। मैंने अपने हिसाब से अपनी APN सेटिंग कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं पहले ही APN सेटिंग कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको अपनी उस ऑपरेटर का नाम लिखना है जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, जैसे कि VI, एयरटेल, जियो, जिस भी कंपनी का आपके पास सिम है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और 4G 3G जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि VI इंडिया है, यहाँ पर हम VI की जगह VI 4G लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर VI 4G लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर APN में www सेट करेंगे। आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर www लिखने के बाद ओके करना है। अब यहाँ पर आपको प्रॉक्सी, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब ब्लैंक छोड़ देना है, नोट सेट यहाँ पर रहने देना है। इसी तरह आपको यहाँ पर सर्वर, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट ये सभी सेटिंग आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर अगली सेटिंग देख सकते हैं MCC। इस सेटिंग में आपको 405 सेट करना है और MNC सेटिंग में आपको
666 सेट करना है और ऑथराइजेशन टाइप में आपको यहाँ पर नन रहने देना है। इसी तरह आपको यहाँ पर नीचे APN टाइप सेटिंग दी गई है, आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SUPL लिखेंगे और ओके पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको APN प्रोटोकॉल सेटिंग दी गई है। APN प्रोटोकॉल सेटिंग में आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आपको IPv4 IPv6 लिखना है। इसी तरह आप यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IPv4 IPv6 लिखेंगे और यहाँ पर आप नीचे बैरियर पर टच करने के बाद बाकी सभी को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और ऊपर वाले पर सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे ये जो सेटिंग है ये 4G फ़ोन में है। अगर आपको 4G फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये सेटिंग आपको करना है और ओके पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको MVNO टाइप सेटिंग दी गई है, यहाँ पर टच करना है और नन पर टच कर देना है। ये सभी सेटिंग आपको कर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर मोर पर टच करना है और सेव पर टच करना है। अब यहाँ पर आपकी जो APN सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से बैक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग दी गई है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पर आप टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है डाटा रोमिंग, आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट नेवर सेट होता है, आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर अलाउ करना है। डाटा रोमिंग आपकी हमेशा ऑन होनी चाहिए। कभी कभी रोमिंग में अगर हमारा फ़ोन होता है तो हमारा डाटा ठीक से काम नहीं करता है और फ्री फायर नहीं चलता है, तो ये सेटिंग आपको ज़रूर करनी है। अब आपको ये सभी सेटिंग करने के बाद अपने फ़ोन में फ्री फायर गेम को प्ले करके देखना है। अगर प्ले होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये सभी सेटिंग कर ली है और आपका फ्री फायर नहीं ओपन हो रहा है तो हो सकता है आपका जो फ्री फायर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया हो, तो आपको डाउन अपडेट करना है। डाउनग्रेड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर ओल्ड वर्जन। आप यहाँ पर फ्री फायर ओल्ड वर्जन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी साइड आ जाएंगी। आपको नीचे हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद ये साइड दिखाई देगी अप डाउन। इसी साइट से मैं अपना हर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ। अगर मुझे प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है या फिर मुझे किसी भी एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करना होता है तो मैं इसी साइट से करता हूँ। इस साइट पर आपको फ्री फायर का हर एक वर्जन मिल जाएगा। आप फ्री फायर का पुराने से पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना वर्जन डाउनलोड करने से भी आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने फ्री फायर को प्ले करके देखता हूँ, जो कि हमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी फ्री फायर को प्ले करने में। अब यहाँ पर हम फ्री फायर को ओपन करते हैं। जैसे कि हमने अब फ्री फायर को ओपन कर लिया है, अब हम यहाँ पर फ्री फायर को प्ले करने से पहले इसमें एक और सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सेटिंग्स पर टच करेंगे और सेटिंग्स पर टच करने के बाद आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे और क्लियर कैच पर टच करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफर्म पर टच करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे एक सेंड रिपोर्ट का फीचर भी दिया गया है। आप यहाँ पर सेंड रिपोर्ट पर टच करेंगे और ऐसा करने से आपकी जो रिपोर्ट है वो फ्री फायर की टीम के पास चली जाएगी और उसके बाद आपका जो फ्री फायर है वो 100% ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 96% है। हम वेट करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 99 पॉइंट पर अब की बार भी नहीं रुका है। हमारा जो गेम है वो सही तरह से प्ले हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आपके पास कौन सा फ़ोन है, 4G फ़ोन है या फिर 5G फ़ोन है, आपके पास सिम कौन सा है, आपके पास जियो 5G है या फिर एयरटेल 5G है या फिर आपके पास VI का सिम है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।